समूचे मुगल साम्राज्य की सेना द्वारा मेवाड़ की प्रजा पर अत्याचार करने के बाद आखिरकार मुगल शहजादे खुर्रम और महाराणा अमर सिंह के बीच गोगुंदा में 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई। आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद मेवाड़ को शांति मिली। संधि में मेवाड़ की तरफ से अधिक शर्तें जोड़ी गई थी जो कि खुर्रम को स्वीकार करनी पड़ी। खुर्रम की तरफ से कोई विशेष शर्त नहीं जोड़ी गई थी क्योंकि जहांगीर नहीं चाहता था कि यह संधि किसी भी कारण से भंग हो। वह केवल इतना चाहता था कि मेवाड़ की सदियों से चली आ रही स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। संधि के समय महाराणा अमर सिंह अपने साथ अपने 2 भाई सहसमल व कल्याणमल, 3 पुत्र भीम सिंह, सूरजमल व बाघ सिंह सहित 100 अन्य राजपूत सामंतों आदि को साथ ले गए। महाराणा अमर सिंह अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर कर्ण सिंह को भी साथ लेकर गए, पर उनको कुछ मील दूर खड़ा रहने का आदेश दिया ताकि यदि मुगलों की तरफ से कोई दगा होता तो पीछे कुंवर कर्ण सिंह मेवाड़ का राज्य संभाल सके। जब महाराणा अमर सिंह जी गोगुंदा के पश्चिमी पहाड़ों में ढाणा नामक स्थान पर स्थित शाही डेरों के सामने पहुंचे, तब खुर्रम ने एक बड़े दर्जे के सरदार को महाराणा का स्वागत करने के लिए भेजा। इन सरदारों में गुजरात का सूबेदार अब्दुल्ला खान, राजा नरसिंह देव बुंदेला, मारवाड़ नरेश राजा सूरसिंह राठौड़, सैयद सैफ खान बराहा, सुखदेव आदि शामिल थे। महाराणा अमर सिंह खुर्रम से मिले और उसके बाईं तरफ बैठे। जहांगीर ने इस अवसर का जिक्र करते हुए महाराणा अमर सिंह के लिए कुछ अपमानजनक बातें भी लिखी जिनको राजेंद्र शंकर भट्ट जैसे विख्यात इतिहासकारों ने खारिज कर दिया। अधिकतर इतिहासकारों ने यही लिखा है कि यह संधि सम्मानजनक थी क्योंकि इसमें महाराणा अमर सिंह जी का कोई अपमान नहीं किया गया। यदि वहां महाराणा का कोई अपमान होता तो यह संधि शुरू ही ना होती। राज प्रशस्ति में लिखा है कि ससने है महाराणा अमर सिंह और खुर्रम आपस में प्रशंसनीय रीति से आदरपूर्वक मिले। बहरहाल संधि के अवसर पर महाराणा अमर सिंह ने खुर्रम को एक बहुमूल्य लाल 7 हाथी और 9 घोड़े, कीमती वस्त्र, मिठाइयाँ व कुछ अलंकृत वस्तुएं भेंट की। लाल हीरे को कहा जाता था। यह लाल मारवाड़ के राव मालदेव का था जिन्होंने अपने पुत्र राव चंद्रसेन राठौड़ को दिया। राव चंद्रसेन राठौड़ ने इस लाल को अपने मुश्किल दिनों में महाराणा उदय सिंह को 60,000 रुपए में बेचा था। फिर महाराणा उदय सिंह से यह लाल महाराणा प्रताप के पास व महाराणा प्रताप से महाराणा अमर सिंह जी के पास आया। ये लाल तौल में 8 टंका था। इसे जहांगीर ने बहुत अधिक पसंद किया। उसने अपने आत्मकथा में विस्तार से लिखा है कि राणा का दिया हुआ लाल खुर्रम ने मुझे उपहार में भेजा। इसकी कीमत 60,000 रुपए थी। मेरा ख्याल था कि इस लाल को अपनी बाह में बांधूं। मेरी इच्छा हुई कि एक ही तरह के 2 अच्छे मोती मिल जाए तो उनको इस लाल के साथ लगवाकर बाह में बंधवा लूं। जहांगीर आगे लिखता है कि मुकर्रब खान ने 20,000 रुपए का एक मोती नौरोज पर मुझे दिया था। फिर उसी तरह के एक और मोती के बारे में खुर्रम ने मुझे बताया तो मैंने वो मोती मंगवाया। फिर राणा के दिए हुए लाल के दोनों तरफ मोती लगवाकर मैंने उसे बाह में बांध लिया और सिजदे में अपना सिर जमीन पर टिकाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ऐसा नहीं था कि जहांगीर ने अपने जीवन में इससे कीमती लाल न देखा हो। उसके पास हीरे जवाहरातों के भंडार थे। इसी तरह उसके पास हाथियों की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी जहांगीर ने अपनी गद्दी नशीनी के जुलूस के मौके पर महाराणा अमर सिंह के कैद किए हुए हाथी आलम गुमान पर बैठकर सवारी की थी। इसी तरह मेवाड़ से भेंट में आया ये लाल उसने अपनी बाह पर बांधा ताकि दुनिया जाने कि उसने वो कर दिखाया है जो उसके पुरखे कभी न कर सके। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में बार बार लिखा है कि उसने उस मेवाड़ को परास्त कर दिया जिसे सदियों से कोई बादशाह शिकस्त न दे सका। कवि राजा श्यामलदास ने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह के दिए हुए लाल पर द सुल्ताना खुर्रम दरहीने मुलाजमात राणा अमर सिंह पेशकश नमूद खुदवाया, जिसका मतलब है कि राणा अमर सिंह ने यह लाल खुर्रम को भेंट किया। खुर्रम की तरफ से महाराणा अमर सिंह जी को एक खिल्लत, एक जड़ाऊ तलवार, एक सोने के जड़ाऊ जीन सहित घोड़ा और चांदी से सुसज्जित हाथी भेंट किया गया। इसके अतिरिक्त खुर्रम ने महाराणा अमर सिंह के साथ आए हुए राजपूतों को 100 सिरों पाव, 50 घोड़े और 12 जड़ाऊ खंजर भेंट किए। जब संधि की सभी चर्चाएं और उपहारों का आदान प्रदान समाप्त हो गया तो खुर्रम ने महाराणा अमर सिंह को विदाई दी और अपने बड़े दर्जे के सरदारों शुक्र अल्लाह है, अफजल खां, सुंदरदास आदि को महाराणा अमर सिंह को बाहर तक आदर सहित पहुंचाने भेजा।
दयाल कवि करतराणा रासो में लिखा है कि इस समय महाराणा मरसिंह और खुर्रम के बीच एक गुप्त संधि भी हुई। इस गुप्त संधि में यह तय हुआ कि जहांगीर के बाद खुर्रम को मुगल साम्राज्य का तख्त दिलाने में महाराणा मरसिंह मदद करेंगे। हालांकि इस गुप्त संधि के बारे में राणा रासो के अतिरिक्त कहीं और वर्णन नहीं मिलता है। महाराणा मरसिंह अपने साथी राजपूतों समेत पुनः उस स्थान पर आए जहां उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को छोड़ा था। फिर जब महाराणा को तसल्ली हो गई कि कोई दगा नहीं होगा तो उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को शाही डेरों में भेजा और स्वयं अपने महलों की तरफ लौट गए। कुंवर कर्ण सिंह जब शाही डेरों के सामने पहुंचे तो अफजल खां और सुंदरदास उन्हें सामान सहित भीतर लाए। खुर्रम ने कुंवर कर्ण सिंह को एक खिल्लत, जड़ाऊ खंजर, सोने से सुसज्जित घोड़ा व चांदी से सुसज्जित हाथी, चांदी के झूल सहित भेंट किया। खुर्रम ने कुंवर कर्ण सिंह को अपने साथ अजमेर चलने के लिए कहा तो कुंवर कर्ण सिंह ने मेवाड़ के हालात खराब होने और आर्थिक तंगी का बहाना बनाते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। पर खुर्रम ने कुंवर को अजमेर के सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए भेंट करते हुए कहा कि आप हमारे साथ अजमेर आकर बादशाह से मिलिए। तो कुंवर कर्ण सिंह साथ चलने को राजी हो गए। अंग्रेज लेखक विलियम इरविन लिखता है कि मेवाड़ वाले सुलह के बावजूद मुगलों के संपर्क से दूर रहना पसंद करते थे और उनको अपनी बेटी ब्याहना अपमान समझते थे, इसलिए उन्होंने इस अपमान का टिक्का कभी अपने सिर नहीं लगने दिया। ओझा जी लिखते हैं, केवल मेवाड़ के राजाओं के गद्दी नसीन होते ही फरमान, किलहत वगैरह घर बैठे आ जाते थे और 5,000 मनसबदारी भी सेवा में रहे बिना ही प्रतिष्ठा के चिन्ह स्वरूप मिल जाया करती थी। मुगलों के समय इतनी प्रतिष्ठा किसी हिंदू राजा की नहीं थी जितनी मेवाड़ वालों की थी। इस प्रकार ये संधि हुई। संधि के बाद महाराणा मरसिंह जी ने उदयपुर के राजमहलों की तरफ प्रस्थान किया और कुंवर कर्ण सिंह ने अजमेर की तरफ। शोक और ग्लानि में डूबे महाराणा मरसिंह निःशब्द हो गए। संधि के बावजूद भी मेवाड़ की प्रजा महाराणा की वाहवाही कर रही थी, परंतु विचारों का जो संग्राम महाराणा मरसिंह के हृदय में चल रहा था उसका अनुमान आज तक लगाना मुमकिन नहीं। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा मरसिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 31वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।